वेलकम टू आर के शर्मा मैथ क्लासेज। आज हम कक्षा 8 चैप्टर घन और घनमूल में एक्सरसाइज 6.2 में अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करेंगे। इससे पहले पिछली वीडियो में हमने घन के बारे में चर्चा की थी और एक्सरसाइज 6.1 को उदाहरण से हल किया था। आज हमारा टॉपिक घनमूल के ऊपर है। तो अब हम अपना टॉपिक कक्षा 8 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर घन और घनमूल प्रश्नावली 6.2 में आज का टॉपिक अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा घनमूल हल करने जा रहे हैं। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा घनमूल। संख्या 3375 पर विचार करते हैं और इसका घनमूल। सभी को बता दें कि भाई घनमूल का जैसे वर्गमूल का होता था तो इसमें भी घन 3 लगा करके यह घनमूल का संकेत होता है। तो इसको 3 के जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें त्रिक में कर देते हैं। 3 गुना 3 गुना 3, 5 गुना 5 गुना 5, यानी 3 की 3 गुना में 5 की 3 इधर से, तो यहाँ से करते हैं तो ये 3 गुना 5 की 3 का घन हो जाता है। तो इस प्रकार अतः 3375 का जो घनमूल है, ये जो निशान है, जो संकेत हमने इधर बनाया है, ये वाला दोबारा ध्यान से देख ले, ऐसे करके और इसमें घन लगा देते हैं 3। तो 3 गुना 5 का ये घन से घनमूल, यानी 3 गुना 5 कितना आता? 15 आता। क्योंकि हम जब घनमूल लगाया है, मान लो यहाँ पे घनमूल लगाया था 15 की 3 का, उस संख्या का घनमूल से 3375 का वो हम काट सकते हैं। तो घनमूल से इसको काट के हमारा जो घनमूल आया वो कितना है? 15। तो आगे देखते हैं। इसी प्रकार हम आगे और संख्याओं को लेते हैं, उनका घनमूल भी निकालेंगे। जैसे घनमूल निकालना है 74,088 का ज्ञात करने के लिए तो इसके अभाज्य गुणनखंडों का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं 74,088 के घनमूल, ये 2 के त्रिक, ये 3 का त्रिक, 7 का त्रिक, यहाँ की 2 की 3 गुना 3 की 3 गुना 7 की 3, 2 गुना 3 गुना 7 और इसका घन हमने ले लिया है इस प्रकार। तो यहाँ से घनमूल जो आएगा इसका निकालने के बाद 2 गुना 3 गुना 7, यानी कि 42, 2 3 6 7 6 42 आ रहा, क्योंकि हमने 2 के 3 लिया गुना 3 का 3 लिया और गुना 7 के 3 लिया। तो 2 गुना 3 गुना हमारा 7, ये होता है 42। तो इस प्रकार ये हमने 2 उदाहरण आपको घनमूल के दिए। तो अब हम इसका जो वास्तविक उदाहरण 6 है वो करने जा रहे हैं, उसको देखते हैं। इसमें हम अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा घनमूल समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उदाहरण 6, 8000 का घनमूल निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा। तो अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 2 गुना 2 गुना 2, इधर से फिर 2 गुना 2 गुना 2, तो इस प्रकार 5 गुना 5 गुना 5 है। तो इसका जो घनमूल है, यानी घनमूल का जो आपको मैंने संकेत बताया था, इस प्रकार से करके और ये यहाँ घन लगा दिया जाता है। तो 2 का 1 आएगा, ये आ गया, फिर 1 इन 2 का जोड़ा आएगा, एक त्रिक का यानी एक 5 का। इस प्रकार हम देखेंगे। तो देखते हैं 2 गुना 2 गुना 5, यानी 2 दूनी 4 पंजे 20, तो 20 आता है 8000 का घन। तो देखिए उदाहरण 6 इम्पोर्टेंट है, 8000 का घनमूल हमारा 20 आता है। तो इस प्रकार उदाहरण 6 हमारा हो गया। उदाहरण 7 देखेंगे हम। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 13,824 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकलेगा? तो देखेंगे 13,824 के जब अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2, यहाँ से फिर 2 गुना 2 गुना 2, फिर 2 गुना 2 गुना 2, अरे 3 गुना 3। इस प्रकार 2 की 3 गुना में 2 की 3 गुना में 2 की 3, 3 गुना 3 की 3 आता है।
तो यहाँ से घनमूल का जो संकेत लगा करके 13,824 का, तो एक इसके लिए 2 आया, फिर इसके लिए 2 आया, फिर इसके लिए 2 आया, फिर इसके लिए 3 का 3 आया। तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 गुना 2 8, 3 24, यानी कि अब इस 3 का 3 भी यहाँ पे आ गया है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 24। तो इस प्रकार हमारा उदाहरण 7 में 13,824 का जो वर्गमूल आता है वो 24 आता है। तो आज हमने अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा घनमूल निकालना और घनमूल का संकेत और उदाहरण 6 और उदाहरण 7 को देखा है। उदाहरण 6 में 8,000 का घनमूल 20 आया था ये, और उदाहरण 7 में 13,824 का घनमूल आया है हमारा 24। तो देखते हैं आगे एक्सरसाइज हम 6.2 को सोल्व करेंगे। तो इस प्रकार एक्सरसाइज को देख लें। आज हमारा टॉपिक यहाँ से चला, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा घनमूल। ये हमने दोनों समझाए आपको, 3375 यानी 3,375 और 74,088 का घनमूल। उसके बाद हमने आपको उदाहरण 6 और उदाहरण 7 को समझाया। अब हम एक्सरसाइज जो प्रश्नावली है 6.2 को हल करेंगे। इसमें पहला जो प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल निकालेंगे। इसमें हमारे फर्स्ट पार्ट से लेके 10 यानी 1 से 10 भाग हैं। फिर दूसरा प्रश्न निकालेंगे, बताइए सत्य है या असत्य। इस प्रकार इसमें फर्स्ट से 7 यानी कि 1 भाग से लेके 7 भाग दूसरे में है और पहले में है 10 भाग। तो अब इस एक्सरसाइज को करेंगे और देखिए थोड़ा हमने क्या चर्चा की इसमें भी देख लेते हैं। इसमें हम देखेंगे कि भाई इस चैप्टर के बारे में जब संख्याएं जैसे कि 1729, 4104, 13,832 ये हार्डी रामानुजन संख्याएं कहलाती हैं। ध्यान रखेंगे, 2 घनों के योग के योग में 2 भिन्न संख्याओं 2 भिन्न प्रकार के व्यक्त किया जा सकता है। तो ये हमारी जो संख्याएं हैं जैसे 1729, 4104, 13,832 हार्डी रामानुजन संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें 2 घनों के योग के रूप में 2 भिन्न प्रकारों में व्यक्त किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट, एक संख्या को स्वयं के 3 बार गुना करने पर प्राप्त संख्या क्या कहलाती है, हमारा घन, जो हमने एक्सरसाइज 6.1 में बताया था। अब यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडन में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडन 3 बार आता है तो वह संख्या पूर्ण घन के होती है। फिर हम देखेंगे संकेत, यह संकेत जो ये संकेत है ये घनमूल को व्यक्त करता है। उदाहरण जैसे 3 वर्गमूल 27 है, 27 का वर्गमूल हमारा 3 आता है। तो 3 गुना 3 यानी कि 3 की 3 होता है। तो इस प्रकार यह जो घनमूल से 27 आता है और ये 3 की 3 आता है, तो 3 की 3 को हम बैलेंस कर देते हैं। तो इस प्रकार इसका घनमूल कितना आता है, 3। तो हमने 6.2 एक्सरसाइज के बारे में अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा घनमूल निकालना और उसके उदाहरण 6 और 7 कर लिए हैं। अब हम एक्सरसाइज 6.2 के मूल जो प्रश्न हैं, तो पहला प्रश्न में 10 भाग और दूसरे प्रश्न 7 भाग करने जा रहे हैं। तो देखते हैं आगे एक्सरसाइज हमारी 6.2। तो गणित कक्षा 8 चैप्टर 6 घन और घनमूल एक्सरसाइज है हमारी प्रश्नावली 6.2। इससे पहले हमने उदाहरण 6 और 7 को किया है। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल निकालना है हमें। देखेंगे तो घनमूल ज्ञात करने हैं। पहला है 64, दूसरा है 512, तीसरा 10,648, फोर्थ जो चौथा भाग है वो हमारा 27,000 है, पाँचवा 15,625, छठवां 13,824, सातवां 1,10,592, आठवां हमारा 46,656,
और 9th है हमारा 1,75,616 और 10वां है 91,125। तो आइए फर्स्ट प्रश्न के यानी फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। 64 को लेते हैं। तो एक्सरसाइज हमारी है 6.2 चैप्टर 6 घन और घनमूल। 64 के हम आज गुणनखंडन विधि द्वारा करते हैं। 2 से 32, 2 से 32 को 16, 2 16 से 8 और 2 से 8 को 4 और 2 से 2 नहीं और 2 एकम। तो इस प्रकार हम देखते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 2 गुना 2 यानी कि 4 निकल के आता। तो हमारा जो घनमूल है 64 का वो 4 होगा। आगे फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। सेकंड पार्ट फर्स्ट का क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट 512। तो 512 के 2 से देते हैं 256, 2 से देते हैं 128, फिर 2 से 64, 2 से 32 32, 2 से फिर 16, 2 से 8, फिर 2 से 4, 2 से एकम बार है। अब इस प्रकार 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना और 2 गुना 2 गुना यानी कि 1 2 3 3 2 हमारे यहाँ पर बाहर आ जाते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 512 का जो घनमूल है वो 8 आ जाता है। अब हम क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट 10,648 इसका घनमूल निकालेंगे हम। तो अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 2 से 5,324, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 24 से 48, 2 से फिर 2662, 11 से 1331, 2 से देंगे 26 को 13 और 62 को 31, 11 से 11 एकम 11, तो 11 दूनी 22 और 11 एकम 11 यहाँ जाएगा। फिर 2 इसमें से फिर 2 बचेगा, 11 दूनी 22, फिर इसमें से 23 में से 22 जाएगा, 1 बचेगा, 11 एकम 11, तो ये 121। इसी प्रकार 11 से 121 को काटेंगे, 11 आ जाएगा, 11 11 121 होते हैं, 11 एकम 11। तो 2 गुना 2 गुना 2 11 गुना 11 के ना, तो हमारी 2 की तरफ 11 की तरफ पूरी है। तो 2 एक बाहर आ जाएगा, इसके लिए एक यहाँ से आ जाएगा 11, 11 दूनी 22। तो 10,648 का जो घनमूल है वो 22 आता है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट की ओर। देखेंगे सत्ताईस हजार का देखते हैं। तो 27 का सभी को आता है लिखना, उसी प्रक्रिया से होगा। तो 2 से देते हैं 27,000 को, तो उसका आधा होगा 13,500। 2 से फिर 13,500 को देंगे 6,750। 2 से देने के बाद अब ये 3 से जाएगा 3,375 को देंगे, तो 1,125। अब इसको देंगे 3 से 375। अब हमारा ये 5 से देने के बाद 125, 5 से 25, 5 एकम 5 फिर इधर से आएगा। तो 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 3 और 5 गुना 5 गुना 5। इस 2 के लिए 2 आया, इन 3 के लिए 3 और 5 का 5 ये हमारा बाहर है। तो 2 तिया 6 पंजे 30। तो इस प्रकार हमारा जो घनमूल है 27,000 का 30 प्राप्त होता है। क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट भी हमारा हो गया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट।
क्वेश्चन फर्स्ट का एक्सरसाइज हमारी चल रही है 6.1 चैप्टर 6 घन और घनमूल में 15,625 को 5 से देंगे, क्योंकि अंत में जो अंक है वो 5 है, 5 से देंगे, फिर 3125, फिर 5 से 625, 5 से 125 और 5 से 125 को 25 और 5 एकम 5, इस प्रकार हमारा। तो 5 के 5 गुना 5 गुना 5, फिर 5 गुना 5 गुना 5, तो इस 5 के त्रिक के लिए 5 और इस त्रिक के लिए 5, 5 गुना 5 25, यानी 15,625 का 25 वर्गमूल प्राप्त होता है। अब हम क्वेश्चन फर्स्ट का 6 पार्ट करेंगे। $13,824 का करेंगे, जो 24 आएगा, जो हमने पहले एक उदाहरण भी समझाया था। इसका उदाहरण तो देखेंगे। 13,824 के लिए 2 से 6,912, 2 से 3,456, 2 से फिर 1,728, 2 से 864, 2 से 432, 2 से 216, 2 से 108 और 2 से 54 54 और 3 से 2 से 54 के बाद 27 आया, 3 से 27 को 3 तिया 9, तो 3 से तिया 3 एकम ये हमारा कट चुका। तो इस प्रकार देखते हैं 13,824 घनमूल के लिए हमें 2 गुना 2 गुना 2, फिर 2 गुना 2 गुना 2, इधर 2 गुना 2 गुना 2 और इधर 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि ये एक और ये और ये, तो हमारे 3 2 इधर आ चुके हैं इसके लिए। और फिर अंत में 3 गुना 3 गुना 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। तो इस प्रकार हमारा 13,824 का जो घनमूल है वो 24 आता है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का 6 पार्ट भी हो गया। अब हम आगे क्वेश्चन फर्स्ट का 7वां भाग स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का 7वां भाग, तो ये है हमारा 1,10,592। तो देखते हैं। 2 से देते हैं 55,296, फिर 2 से 27,648, फिर 2 से 13,824, 2 से 6,912, 2 से फिर 3,456, फिर 2 से 1,728, फिर 2 से 864, 2 से 432, 2 से 216, 2 से 108, फिर 2 से हमारा 54 के बाद 27 आया 2 से, और फिर 3 से 27, 3 9 और 3 से एकम बार इधर। इस प्रकार देखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 और इधर 2 गुना 2 गुना 2 और इधर भी 2 गुना 2, अंत में 3 गुना 3, यानी 1 2, फिर इसके लिए 1 2, फिर इसके लिए 1, फिर इसके लिए 1 2 और इसके लिए। हम 3 3 को जोड़े रखते हैं घनमूल में, वर्गमूल में 2 2 के रखते थे। तो 3 3 के जोड़े हमारे आगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन जो फर्स्ट है उसका 7वां भाग यानी 7 पार्ट का 1,10,592 का घनमूल हमें 48 प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का 8वां भाग हम करेंगे। तो देखेंगे इस प्रकार। 8वां भाग, $46,656 के लिए 2 से देंगे। 2 से देने के बाद इसको 2 से 23,328, फिर 2 से फिर देंगे तो हमारा आएगा 11,664, फिर 2 से फिर देंगे 5,832, फिर 2 से फिर देंगे 2,916, फिर 2 से फिर देंगे 1,458, फिर 2 से देंगे 729। अब 3 से देंगे 729 को, वो 2 से जाएगा नहीं, 243, 3 को फिर 2 से 43 से 81, फिर 3 से 81 को 27, फिर 3 से देंगे हम 9 3 तिया 9, फिर 3 से फिर देंगे 9 को 3, यानी फिर 3 से एकम बार आएगा ये हमारा। तो इसमें 2 गुना 2 गुना 2
2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 3 और 3 गुना 3। इसके लिए 1 2, फिर इसके लिए 1 2, इसके लिए फिर एक 3 और इसके लिए फिर एक 3। 2 गुना 2, 3 गुना 3, यानी 2 दूनी 4, तो 12 या 36। तो इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट का 8वां भाग है, 46,656 का घनमूल 36 प्राप्त होता है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का 9वां भाग। एक 1,75,616 को करते हैं। 2 से 1,75,616 को देने के बाद 87,808, फिर 2 से 43,904, फिर 2 से 21,952, फिर 2 से 10,976, फिर 2 से 5,488, फिर 2 से 2,744, फिर 2 से 1,372, फिर 2 से 686, फिर 2 से 343। अब 7 से जाएगा, 343 को 7 से 49, फिर 7 से 49 को 7 और फिर 7 एकम 7 ही आता है। तो इस प्रकार देखते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 और 7 गुना 7 गुना 7। इसके लिए 1 2, इसके लिए फिर 1 2, इसके लिए फिर 1 2 और अंत में 7 इसके लिए। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 7 56, या 8 7 या 56 हमारा आता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन फर्स्ट के 9th का 1,75,616 का घनमूल 56 हमें प्राप्त होता है। अब क्वेश्चन फर्स्ट का अंतिम भाग यानी कि 10वां भाग हम करने जा रहे हैं, करते हैं। 91,125 के लिए 3 से देंगे, 5 2 7 और 1 8 और 1 9 और 9 18। इसको देते हैं 3 से, तो 30,375 आता है। फिर 3 से फिर देते हैं 10,125, फिर 3 से फिर देते हैं 3,375, फिर 3 से देते हैं 1,125, फिर 3 से फिर देते हैं 375, 3 से फिर देते हैं 125। अब 125 जो है 5 से जाएगा 25 बार, फिर 5 से 5 और 5 एकम 5 जाता है। तो इस प्रकार 3 गुना 3 गुना 3, 3 गुना 3, 5 गुना 5 आता है। इसके लिए 1 3, इसके लिए 1 3 हमें प्राप्त होता है। तो आगे देखते हैं, इसके लिए हमें 1 5 प्राप्त होता है। तो 3 गुना 3, 3 3 9 गुना 5, यानी 9 5 45। तो इस प्रकार हमें 91,125 का जो आंसर है वो 45 प्राप्त होता है। तो हमने क्वेश्चन फर्स्ट के 1 से लेकर 10 भाग हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा इसमें अंतिम प्रश्न दूसरा है, जिसमें बताइए सत्य और असत्य को हम करेंगे। तो हमने क्वेश्चन फर्स्ट में 1 से 10 भाग के सभी का घनमूल निकालना सीख लिया है। तो आगे देखते हैं एक्सरसाइज 6.2 के। एक्सरसाइज हमारी 6.2 है, जिसका 6.2 का एक्सरसाइज का दूसरा प्रश्न हम करेंगे। बताइए सत्य है या असत्य है, इनके विध प्रूफ बताएंगे। फर्स्ट पार्ट है, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है, इसको देखेंगे। एक पूर्ण घन दो शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। तीसरा, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। चौथा, ऐसी कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। पाँचवा, 2 अंकों की संख्या घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। छठवां, 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। सातवां, 1 अंक अधिक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। तो आइए इनके अब हम हल सहित इनके आंसर करते हैं। तो एक्सरसाइज 6.2 में दूसरे प्रश्न के सभी 7 भाग हम करेंगे, सत्य असत्य। तो ये हमारा असत्य है, क्योंकि 1 की 3
1 होता है, 3 की 3 27 होता है, 5 की 3 125, तो घन विषम है। तो हुआ क्या था आपका, घन सम है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर जो आया है क्या है, असत्य। सेकंड पार्ट, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त होता है, और देखते हैं सत्य है, क्योंकि 10 की 3 का 0, 20 की 3 का 8000, 30 की 3 का 70000, तीनों शून्यों का समाप्त होते हैं, तो ये हमारा सत्य है। थर्ड पार्ट दूसरे का, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है, तो ये हमारा असत्य है। तो देखेंगे कैसे, 5 की 2 का वर्ग तो भाई 25 है, पर 5 की 3 का 125 है, 15 का वर्ग 225 है, 15 की 3 का देखते हैं 3375, तो 25 पर समाप्त होना जरूरी नहीं है, तो इसलिए ये हमारा असत्य है। अब चलते हैं क्वेश्चन दूसरे का, सेकंड का, फोर्थ पार्ट, चौथा। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं जो 8 पर समाप्त होता है, तो इसको देखते हैं। तो ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं जो 8 पर समाप्त होता है, तो ये हमारा फोर्थ का असत्य है। क्यों है, क्योंकि 12 का 3 देखिए आप, 12 का घन 3 करते हैं तो ये 1728 आता है जो 8 पर समाप्त हो रहा है, देखिए इसका उदाहरण है। और 22 की 3 का भी 10,648 है जो 8 पर समाप्त होता है, तो इसलिए ये असत्य है। अब क्वेश्चन सेकंड का फिफ्थ पार्ट, पांचवा, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। तो पांचवा भाग देख रहे हैं इधर से, इसका आ रहा हमारा असत्य। क्यों, उन्होंने कहा 2 अंकों की संख्या घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है, तो देखिए 10 की 3 का करते हैं तो 1000 आता है, 11 की 3 करता है तो 1331, तो 4 अंकों वाली संख्या, ये 4 अंकों वाली। तो यहाँ तो ये कहा गया कि 2 अंकों वाली संख्या घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है, परंतु यहाँ पे देखिए 2 अंकों की जो संख्या है उसका जो संख्या है 1 0 0 0, ये तो 4 अंक हैं, और ऐसे 11 के 3 2 अंकों वाला ये भी 4 है, तो इसलिए हमारा यह असत्य है। अब क्वेश्चन दूसरे का 6.2 एक्सरसाइज, घन और घनमूल में 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं, इसको चेक करना है। छठवें भाग के लिए देखते हैं। तो इसमें हमारा दिया असत्य, तो ये कैसे, 2 अंकों की संख्या में घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं, तो देखेंगे भाई इसको। छठवां भाग, क्योंकि 99 की घात 3 करते हैं यानी घन करते हैं, तो ये हमारा आता है आपका 9,70,299। तो यह जो संख्या 6 अंकों वाली संख्या है, तो देखेंगे इधर से 970 और 299 यानी 3 अंक इधर और 3 अंक, ये हमारी 6 अंक वाली। तो उन्होंने कहा था कि 7 अंक होने जरूरी है, तो देखो एक बार स्टेटमेंट देखो, उन्होंने कहा 2 अंकों की, छठे में, कि 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दिखाया है कि 2 अंकों की जो संख्या है उसमें हमारे 6 अंक आ गए भाई, अभी क्या 99 के 3 का, तो आगे चलते हैं, इसलिए असत्य है। सातवां भाग, 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है, तो इसको देखेंगे आपके लिए क्वेश्चन दूसरे का 7वां भाग। तो ये हमारा इजी हो जाएगा, सभी को पता है। वे देखिए 1 की घात 3 करते हैं, यहाँ देखते हैं 1 की घात 3 लेते हैं, 1 गुना 1 करेंगे तो इसका अंक कितना आएगा, 1 ही आएगा, जो हमारा ये सही है, तो यह इसलिए सत्य है। ये एक उदाहरण हो गया। अब इसी प्रकार 2 की 3 का लेंगे, 2 की 3 का लेंगे तो 2 यहाँ से देखते हैं, 2 का 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसलिए अंक ये हमारा आता है। तो 2 की 3 का 2 गुना 2, 2 गुना 2, तो हमारा 8 आता है। तो इसमें भी देखो, इसलिए
क्वेश्चन 2 का 7वां में हमने 2 उदाहरण एग्जाम्पल दिए। 1 की 3 का यानी 1 अंक वाली संख्या आता, अब 2 का घन भी 8 आता, यह भी हमारा 1 अंक वाली संख्या। तो प्रश्न में कहा गया था कि भाई 1 अंक वाली संख्या का घन 1 वाली संख्या हो सकती है। तो इसलिए ये देखो, इस उदाहरण के द्वारा हमने समझाया। जो हमारा दूसरे का 7 पार्ट था, अंतिम पार्ट 1 की 3 1 और 2 की घात 3 8। तो 1 अंक वाली संख्या का उदाहरण 1 ये है, और 1 अंक वाली संख्या का यानी 1 की 3 और 2 की 3 करते हैं तो इसका 1 आता है और इसका हमारा 8 आता है, जो इधर आया है और इधर 1 आया है। तो इस प्रकार हमने आज की जो वीडियो है इसमें कक्षा 8 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर घन और घनमूल एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 6.2 में उदाहरण अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा घनमूल और उसके उदाहरण 6th और 7th यानी 6वां और 7वें को किया है। और इसमें एक्सरसाइज 6.2 के प्रश्न 1 के 1 से लेकर 10 भाग और प्रश्न 2 में 70 और 70 उसके 1 से लेकर 7 भागों को संपूर्ण कंप्लीट कर लिया है। इस प्रकार हमारा चैप्टर 6 घन और घनमूल समाप्त हो गया है। तो थैंक यू, धन्यवाद सभी का। इसी प्रकार RK शर्मा मैथ क्लासेस को आगे देखते रहें और आगे भी नई वीडियोज आपके लिए आती रहेंगी। तो सभी का एक बार फिर से थैंक्स, धन्यवाद।